ये तू क्या कर रही है? खाना क्यों बना रही है तू? आंटी जी, मैंने सोचा अब यहाँ इस घर में रह रही हूँ, आपका थोड़ा हाथ बटा लूँ, जिम्मेदारियाँ वो बांट लूँ, तो इसलिए सुबह सुबह आकर मैंने थोड़ा बहुत चाय नाश्ते का इंतजाम कर रही थी। आप बैठिए ना, मैं 5 मिनट में आपके लिए चाय बनाकर लेकर आती हूँ। सोमू, अभी के अभी इस लड़की को ना घर से बाहर निकाल। सोमू! क्या हुआ माँ? आपको पता है सपना में मुझे ये आया था कि आप सौम्या को घर से बाहर निकालने की बात कर रही हैं। सपना नहीं देख रहा है, सच है। अभी के अभी इस लड़की को ना घर से बाहर निकाल इसे। ठंड रख माँ, क्यों हो गया? बताओ तो हुआ क्या? रोज खाना मैं बनाती हूँ ना, खराब बनाती हूँ, जला भुना बनाती हूँ, कच्चा बनाती हूँ, या तुझे मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं है? कैसी बातें कर रही हो माँ? आप तो बहुत अच्छा खाना बनाती हो और मैं इतना गुड लुकिंग, इतना चार्मिंग, आपके खाने की वजह से ही हुआ हूँ। आप तो वर्ल्ड की बेस्ट कुक हो। हाँ, तो देखना इस लड़की को, आज से ये खाना क्यों बना रही है? सोमू, इसे बोलना ये खाना ना बनाए, बल्कि ये मुझे कह रही है कि मैं बाहर जाके बैठूं और ये मेरे लिए चाय बनाकर लाएगी। सौम्या, ये जो इलाका है ना, ये पूरा ये माँ का है। नो फ्लाइंग जोन। तो माँ बचपन से लेकर अब तक मेरे लिए खाना बनाते हैं ये, आज भी वही बनाएंगी। तो तुम चलो कहीं और चलो, माँ को बनाने दो। समीर जी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? आंटी जी सारा काम करती है, झाड़ू पोछा, खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, बाहर से सामान लेकर आना। हमारा थोड़ा तो फर्ज बनता है कि इनका थोड़ा तो बोझ कम हो जाए। तू इसे बोल रही है? ये हाथ बटाएगा? दुनिया का सबसे नालायक और निकम्मा बेटा है ये। आज तक इसने कुछ नहीं किया कि अब करेगा ये। सही कह रही हैं आप आंटी जी, खुद तो ये कुछ करते नहीं है और आज मैं आपका हाथ बटाने जा रही हूँ तो मुझे भी रोक दिया। हाँ, समय मैंने एक गल दस, हमारे बीच का ये जो नाता है ये दोस्ती का है ना? पक्का? नहीं, क्योंकि जितनी बार हमारे बीच में कोई बात होती है तो घूम फिर के तुम मेरी गर्दन पकड़ती हो। हमारे बीच जितनी वार्तालाप होती है हमेशा बैंड मेरा ही बजता है। ऐसा क्यों? ऐसा कुछ नहीं है जी, बस सिर्फ आपको ये समझाना चाहती हूँ कि जब तक मैं यहाँ हूँ सुबह का खाना मैं बनाऊंगी और उसके बाद फिर दुकान पर जाऊंगी, बस। नहीं नहीं सोम्या बेटा, देख बिल्कुल नहीं। तुम तो ना बस इसे दुकान का काम अच्छे से सिखा दो। तुम दोनों ना बस दुकान पे बैठ के अच्छे से दुकान चलाओ। घर और ये किचन, ये सब मैं संभाल लूंगी और खाना तो मैं ही बनाऊंगी। बस अब मैंने कह दिया तो कह दिया। हाँ, एक मिनट। इससे पहले कि आप दोनों के बीच कोई लड़ाई छिड़े, मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना हम सब साथ मिलकर खाना बनाएं? एक काम करते हैं, आप दोनों एक दूसरे के साथ अपने वो कुकिंग के एक्सपीरियंसेस वगैरह वगैरह शेयर करो। बीच बीच में मुझे कोस लेना, तो आपको मजा आता ही है। बुराइयां भी कर लेना, उसमें भी बहुत मजा आता है आपको। इसी चलते खाना भी बन जाएगा, मजा भी आ जाएगा। ठीक है? और बड़ी फुर्ती के साथ समीर ने सौम्या से प्याज की थाली ली और सीधे मां को दी और मां ने मारा चौका। जिस समीर को खेल के मैदान पे आलसी करार दे दिया गया था, वो समीर आज छा गया।
माँ लगता है शर्मा के चलेगी। अरे नहीं बुद्धू, वो जिस तरह से गई है ना, मुझे लग रहा है कि शर्मा नहीं रही है, कहीं रो तो नहीं रही है। वो रोएगी क्यों माँ? हम तो मस्ती कर रहे थे, मजाक कर रहे थे। हाँ ठीक है, हम जो भी कर रहे थे। बेटा तू जाके देखना जरा उसे, जा। है? जा ना। जी हाँ। जा। भेज ले। ए प्रीतो, 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 साम्या को तो आराम कर। क्या हुआ है तुझे? तो अब तक उठी क्यों नहीं? हरमन वो तू पाग, तुझे तो तेज बुखार है, बताया क्यों नहीं? मैं डॉक्टर को। आंटी जी, क्या हुआ आंटी जी? जसलीन, प्रीतो को बहुत तेज बुखार है। मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। सौम्या को। हरमन, आंटी जी को मैं संभालूंगी, तुम सौम्या को ढूंढो। अब प्रीतो, तू सौम्या की बिल्कुल चिंता मत कर, मैं उसे लेने जा रहा हूँ। तेरा बेटा उसे वापस ला कर ही रहे। तुम चिंता मत करो, मैं पूरा ख्याल रखूंगी, तुम जाओ। हाँ जसलीन, तुम प्रीतो का ख्याल रखना, मैं डॉक्टर को भेजता हूँ। तू आराम कर, टेंशन लेने की जरूरत नहीं तुझे किसी बात की। सौम्या, हद करती हो तुम। भला ये कोई रोने की बात है? मतलब अगर तुम्हारी जगह छौंका किसी और ने मार दिया तो तुम रो पड़ोगी एक छौंके के लिए? आप प्लीज मुझे दुकान ले चलिए ना, मैं वही ठीक हूँ। आज अगर यहाँ मेरी जगह आंटी जी की बेटी होती तो आंटी जी जरूर उसे घर में हाथ बटाने का मौका देती बेटी की तरह, पर मैं उनकी बेटी नहीं हूं ना, तो मेरे साथ हमेशा ऐसा ही हुआ। लोगों ने अपने हिसाब से रिश्ते जोड़े हैं और मेरा उन पर कभी भी हक नहीं रहा, इसलिए मैं दुकान में ही ठीक हूँ। सौम्या, हम दोनों मजाक कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे। वो सारी कमेंट्री मैंने तुम्हें हंसाने के लिए की थी और तुम रो पड़ी। अब देखो, किसी को हंसाने के लिए, खुश करने के लिए मेरे पास बहुत सारे पैसे तो है ना ही मेरी हैसियत है, तो बस इस नौटंकी से ही लोगों को खुश करते रहता हूँ। अब पर वो भी उल्टा पड़ गया। ये लो बेला, वो माँ चाहती थी कि रोटियां वो बनाए। बड़ी चतुराई के साथ समीर ने अपनी माँ से बेलन छीन लिया है और वो बढ़ रहा है सौम्या की तरफ ताकि रोटियां सौम्या बनाए, उसकी मां नहीं। प्लीज ले लिया, पर अब एक शर्त है, इन आंखों में आंसू नहीं है। समीर कुछ भी बर्दाश्त कर सकता है, बस किसी की आंखों में आंसू नहीं। तो अब तुम रोना मत, चाहो तो इस बेलन से मेरा सर फोड़ लो, पर रोना नहीं प्लीज। माता रानी, आप सोच रही होंगी कि जिस हरमन
आज तक सौम्या के कहने पर आपके आगे सर झुकाया, आपके मंदिर की सीढ़ियां चढ़ी, वो आज आपके सामने क्या कर रहा है? क्या करूं? सब कुछ बिन मांगे ही मिला है। कभी आपसे कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ी। पर आज अपने मन से आपके सामने खड़ा हूं, क्योंकि मुझसे मेरा सब कुछ छिन गया। मेरी जिंदगी, मेरे जीने की वजह सौम्या मुझसे दूर हो गई। इसलिए मैं आज आपके पास अपनी मर्जी से आया हूं। दुआ मांगने। मेरा दिल नहीं मान रहा है कि सौम्या ने अपनी जान थी। अब आप ही बताइए, अगर मेरी सौम्या है तो कहां है? मैं रोज आपके पास आऊंगा, अपनी हथेली पर दिए जलाऊंगा। आज 11, कल 21 और परसों 51, और तब तक दिए जलाता रहूंगा जब तक आप मुझे ये नहीं बता देती कि मेरी सौम्या कहां है। मैं जानता हूं कि बहुत बड़ा पापी हूं मैं, लेकिन आप तो माता रानी है ना। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मुझे जरूर माफ कर देंगी। बहुत सेंटी है। हाँ, क्या सीखा तूने उससे? मैं क्या सीखूंगा? रो रही थी तो मैंने अपने तरीके से समझा दिया उसे। अब शायद समझ भी गई हो। बहुत झल्ला है तू बेटा। समझना उसे नहीं, समझना तुझे है। देख बेटा, हम दोनों ने मिलकर उसके साथ नाटक किया। कोई और लड़की होती ना तो उसकी जगह हंस देती, लेकिन वो रो पड़ी। और जो ऐसी बातों पे रो देना, वो हीरा होती है, हीरा। बेटा, आग छिनने पर ना सबको दुख होता है, लेकिन कर्तव्य छिनने पर जिसको दुख हो वो बहुत खास होती है। सौम्या बहुत खास है। तब तो ठीक है। हाँ, कर्तव्य। हाँ, ये इतने भारी भरकम शब्द क्यों इस्तेमाल कर रही हो? कौन सा सीरियल देख रही हो आजकल? मेरी भाषा में समझाओ, मेरी सिंपल। झल्ले नहीं, मैं नहीं समझाऊंगी। समझना तुझे खुद को है। क्या? चल, दोनों मिलकर चाय बनाते हैं। आज से आधा काम तुम करोगी, आधा मैं। अब कोई सवाल जवाब नहीं, ठीक है? चल। आंटी जी, मुझे ना कुछ काम था जी। बोल ना। आंटी जी, वो समीर जी से कहकर आप मेरा एक काम करवा दीजिए ना। पापा जी कैसे कर रहे हैं? देखिए आप कितना गंदा पड़ा है, ठीक से कीजिए ना। हे भगवान, तूने मेरे ससुर जी की हालत करने से पहले मुझे उठा क्यों नहीं लिया?
नहीं 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 पापा जी, गुस्सा नहीं। पापा जी आपने नोटिस नहीं किया क्या, जब जब आपके खानदान में से किसी ने भी गुस्सा किया ना, उल्टा उसी के सर पे डंडा बज गया है। ले लीजिए, पानी पिएंगे? अरे चलो छोड़ो, मैं ही पी लेता हूं। पापा छोड़िए, नहीं करेंगे आप ये सब। घर चलिए आप यहाँ से। तो पंचायत ने कहा हार में गई पंचायत और उसका ये फैसला। हद होती है ना हर चीज की, आप ये नहीं करेंगे। चलिए। क्या 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 कहा तुमने? इससे बोलो जरा। यही कहा कि हद होती है हर चीज की, जैसे तुम्हारे घटियापन की हो चुकी है अब। नहीं 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 नहीं, उससे पहले हार में गई पंचायत, यही कहा था ना? जाकर बता दो फिर सबको। क्या बताओ? मैं भी देखती हूँ क्या बताओगे, बताओ ना। सुबह छड़न ये सन की है, यहाँ स्यापा खड़ा कर देगा। छड़न तू घर जा, तू घर जा। मैं भी देखती हूँ ना कितना संकी है। मैं भी तो देखो क्या स्यापा खड़ा करोगे तुम। बोलो ना, मैं भी तुम्हारी सनक देखना चाहती हूँ। बोलो ना, क्या बोलोगे, बोलो ना। सुबह तुम इतनी पढ़ी लिखी लड़की हो, अभी तक इतना तो समझ गई होगी कि मैं बंदा बहुत बुरा हूं। तो तुम्हारे चीखने चिल्लाने और ये धमकियों से मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला है। तो जैसा जैसा मैं कहता जा रहा हूं वैसा वैसा तुम करती रहो, कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। क्यों कर रहे हो ऐसा? बंद करो हमें टॉर्चर करना, तब करोगे बंद। जब दया आएगी तुम पर तब बंद कर दूंगा। हाथ जोड़ रही हूँ तुम्हारे सामने, बस परेशान मत करो हमको। हम ऑलरेडी बहुत परेशान हैं। तुम्हें अपनी लाइफ में जो करना है ना करो। प्लीज प्लीज हमारी लाइफ से चले जाओ, प्लीज। अरे बस बस बस, ये लो पानी पियो, क्योंकि अभी तो बस शुरुआत है। एक बार बच्चे का डीएनए टेस्ट हो जाए फिर मैं फैसला करूंगा कि तुम सबकी जिंदगी से दूर जाना है या और तबाही मचानी है। दीदी, इस तरह हम कैसे ढूंढेंगे सौम्या को? कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में? ऐसा मत सोच चंदा, कुछ नहीं होगा सौम्या को। भरत का बेटा हरमन तो अलग ही धुन में है। न जाने कौन सी मन्नत मांग रखी है जो हथेली पर दिए जलाया जा रहा है। ये मन्नत है या कोई बड़ा पाप किया हुआ है, इसकी सजा खुद को दे रहा है। सही कह रहे हैं भैया। नहीं मल्लिका जी, यही मेरा प्रायश्चित है और सौम्या तक पहुंचने का इकलौता रास्ता। आपको यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि आप ये खिलौनों से भरी टोकरियां घर घर जाकर बेच सके। हमें आपकी मदद की जरूरत है और इससे जो भी मुनाफा मिलेगा हम आपको उसका आधा हिस्सा दे देंगे जी। हाँ, आधा 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 नहीं, बेटा आधा तो बड़ा ज्यादा है, तो थोड़ा सा कम। आंटी जी, इनकी मेहनत भी तो ज्यादा है, क्योंकि ये इतनी मेहनत कर रहे हैं तो मुनाफा भी तो उतना ही होना चाहिए ना।
जी हमको तो सिर्फ काम चाहिए, 2 वक्त की रोटी भी काफी है हमारे लिए। अब जो भी देंगे हम खुशी खुशी ले लेंगे। नहीं नहीं, आप सही कह रही, आधा सही है, बनता है आपका। धूप वाली मेहनत तो सारी आप ही करेंगी, तो आधा बनता है आपका। अच्छा, इनको बता देना कि आज से आप दोनों हमारी पार्टनर है, ओके? आती हो। सौम्या बेटा, ये लो, माता रानी का नाम लेकर इसे फोड़ दो शुभ मुहूर्त के लिए। नहीं आंटी जी, ये शुभ काम आप समीर जी से करवाइए। उनकी दुकान है, उनका नया ये व्यापार शुरू हो रहा है, ये काम तो समीर जी को ही करना चाहिए। माँ ये बहुत बोली है, इसे शायद पता नहीं है कि मैंने कई नारियल फोड़े हैं, लेकिन अगर आज तक कुछ फूटा है तो वो मेरी किस्मत। एक नारियल तुम फोड़ लो, क्या पता मेरी किस्मत कट जाए कहीं। सौम्या बेटा, समीर एकदम सही कह रहा है, तुम ना हमारे घर में साक्षात लक्ष्मी का रूप लेकर आई हो, तो ये नारियल तो तुम ही को फोड़ना होगा। ये रो क्यों नहीं रहा है? किन्नर के हाथ से पैदा हुआ, अब शिकुल तो हो गई। नहीं वीरन, तेरा बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ है। मैं भी देखती हूँ कब तक तू इसकी मनुष्यत को छुपा के रख पाएगी, देखती हूँ मैं तो औरत भी नहीं हूँ और आपने मुझे लक्ष्मी का रूप बना दिया। माफ करना लक्ष्मी माँ, ये शुरुआत तो मैं कर रही हूँ, लेकिन इनके और मेरे विश्वास की लाज रख लेना।